जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में यूनिट 7। विषय है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। यानी शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। हिंदी शब्दों में उनके इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य हमारे 4 ही रहते हैं। ठीक है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। अब हम इनकी एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है देशज शब्द। देशज यानी देश से, देश और जमीन जन्मा, यानी देश में जन्म हुए शब्द, यानी जो शब्द देश में जन्मे हैं, या हम कह दें क्षेत्रीय भाषा। जैसे परिभाषा इसकी, जो शब्द किसी विदेशी भाषा से नहीं आए बल्कि क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होकर हिंदी में प्रचलित हो गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम देहाती शब्द कहते हैं, जैसे देहात में बोली जाने वाली भाषाएं, अपने अपने राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं, या फिर कहते हैं हम देश में बोली जाने वाली भाषाएं, उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय प्रभाव से बने शब्द उच्चारण में सरल होते हैं और लोक जीवन से जुड़े होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने आम भाषा में से इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसका लोटा, झोपड़ी, बछड़ा, बाटा, पिपरी, चूल्हा, उखाड़ना, झाड़ू आदि। अब बात करते हैं देशज शब्द के प्रकार, लेकिन इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता पेपरों में, तो ये अपना देख लेना। ठीक है। दूसरा है विदेशी शब्द। अब हम पढ़ेंगे विदेश, यानी विदेश से आए हुए शब्द, जो हमारे देश से बाहर से आए हैं शब्द, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे परिभाषा है, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हों, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पहला है अरबी भाषा से आए हुए शब्द। अरबी में आते हैं औरत, औलाद, अमीर, इशारा, उम्र, आदमी, कुर्सी, शराब, नशा, इलाज, तहसील, गरीब, किताब, सरकार आदि। और यहाँ से सभी पेपरों में पूछे भी जाते हैं हिंदी के। जैसे फारसी भाषा से आए शब्द, जैसे दरोगा है, आसमान है, मंजिल है, आवाज़ है, दुकान है, पर्दा है, चश्मा है, ज़मीन है, दीवार है, जिंदगी है, बीमार है आदि। इसी प्रकार तुर्की भाषा से आए शब्द। अब तुर्की से कौन कौन आए हैं? जैसे बेगम, कैदी, तंबू, तोप, खान, बहादुर, दुश्मन आदि। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द हैं आलपिन, बाल्टी, चाबी, साबुन, पपीता, कमीज आदि। जैसे जापानी भाषा से आए हैं शब्द रिक्शा, सुनामी, समरई। और चीनी भाषा से आए हैं शब्द, जैसे चाय, चीनी, यानी शक्कर, जिसे हिंदी में कहते हैं तुषार। अब बात करेंगे हम तीसरा शब्द, लेकिन आप अंग्रेजी वाले भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द
जैसे इंजन है, पुलिस है, पेंसिल है, स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, डॉक्टर है, ट्रेन। यानी इन्हें ज्यों का त्यों हम लिखें, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे ट्रेन, यानी TRAIN। अगर हम इसे ट्रेन ही पढ़ेंगे तो वो ट्रेन, ठीक। तो ये इंग्लिश शब्द है। जैसे कॉलेज है, COLLAGE, ठीक। तो ये कॉलेज बोलते हैं, तो ये कॉलेज अंग्रेजी शब्द है। अब बात करते हैं हम तत्सम, जो कि हम पिछली वीडियो में भी शब्द में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तत्सम शब्द, तत्सम, जैसे तत् मीन संस्कृत, असम मीन समान, यानी संस्कृत के समान शब्द जो बने होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। ये पढ़ने में थोड़ा जटिल होते हैं। जैसे परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धर्म है, कर्म है, अग्नि है, जल है, विद्या है, मानव है, गुरु है, पर्वत है, सूर्य है, चंद्र है, ठीक। अब हम बात करें यदि तद्भव, तो तद्भव शब्द होते हैं सरल, ठीक है। कैसे होते हैं? सरल। लेकिन संस्कृत से इनका परिवर्तन होता है किसमें? हिंदी में। परिभाषा, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित रूप में हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है, आग सरल शब्द भी है और तद्भव है। जैसे कर्म तत्सम है और काम तद्भव है। तो हमारे तद्भव शब्द हमारे होते हैं कैसे? सरल होते हैं, और तद्भव थोड़ा जटिल होते हैं। बस ये थोड़ा एक पकड़ लेना। जैसे दंत, दांत, पुत्र, बेटा। अब हम बात करेंगे संकर शब्द। संकर शब्द ये भी पेपर में पूछता है, लेकिन इनसे ज़्यादा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? रेलगाड़ी। जैसे डाक खाना, तो डाक और प्लस खाना को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? डाक खाना। तो डाक पारसी है, फारसी शब्द है, और खाना भी फारसी है। जैसे आज़ाद भारत, तो आज़ाद उर्दू शब्द है और भारत हिंदी शब्द है, यानी आज़ाद भारत। ठीक है दोस्तों, अब अगला चैप्टर हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुलाई 2026 यूपी टेट की तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों, हिंदी की। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम अन्य सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे परीक्षा उपयोगी जो बिंदु हैं, ये थोड़ा शॉर्ट भाषा में समझने के लिए हैं। जैसे देशज होते हैं क्षेत्रीय भाषा से लिए गए हैं, तत्सम संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव संस्कृत से बिगड़कर जो हिंदी में आते हैं सरल भाषा में, विदेशी यानी बाहर से भाषाओं से आए हुए, संकर दो भाषाओं से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।